हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी नीट 2026 की काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी तब आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स है जो इधर उधर घूमेंगे। मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो नीट काउंसलिंग के टाइम पे यूज होती है, तो उस सारी टर्मिनोलॉजीज को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजीज बताती हूं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें भी बता दूंगी क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द हो सकती है, तो वो रद्द नहीं करानी है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अपग्रेड बच्चे। ठीक है, अब समझना है ना, समझना है, जैसे नीट के लिए पढ़े हो काउंसलिंग के लिए भी पढ़ना है तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट का नाम है भारती। ठीक है, भारती ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा, एमसीसी में रजिस्टर करा। भारती को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, लेकिन अब भारती को पता है कि यार इसका जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, इससे बेटर कॉलेज उसको उसकी रैंक पे मिल सकता है, या वो बस ट्राई करना चाहती है। तो जब ये भारती को राउंड 1 का कॉलेज मिला तो राउंड 1 के कॉलेज में जाके भारती ने रिपोर्ट कर लिया, यानी कि एडमिशन वगैरह कर लिया। लेकिन भारती को वहां पर एक विलिंगनेस फॉर्म मिला, जिस विलिंगनेस फॉर्म में पूछा गया था कि भारती अपग्रेड करना चाहती है या नहीं कर चाहती है। तो भारती ने इस विलिंगनेस फॉर्म में टिक मार दिया कि हाँ यार मैं तो अपग्रेड करना चाहती हूँ। ठीक है, अब भारती ने भारती के पास राउंड 1 का कॉलेज है, उसने वो कॉलेज पकड़ा हुआ है, लेकिन वो अब राउंड 2 में भी क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है फॉर बेटर कॉलेज। तो वो मैं उसको क्या बोलती हूं, अपग्रेड बोलती हूं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेड बोलते हैं। अब अपग्रेड बेटा जी हम सिर्फ राउंड 1 से राउंड 2 में कर सकते हैं। ठीक है, और राउंड 2 से राउंड 3 में कर सकते हैं। यानी कि राउंड 3 में अगर मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा मैं उसमें उसको अपग्रेड नहीं कर सकती हूं। मैं राउंड 3 से राउंड 4 में अपग्रेड करने के लिए मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, तो अपग्रेड ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास टर्मिनोलॉजी है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? ठीक है, फ्री एग्जिट का मतलब है कि यार भारती को राउंड 1 में कॉलेज मिला, भारती को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन भारती को लग रहा है यार उसको इससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा और ये कॉलेज बहुत दूर है, तो भारती रिपोर्ट करने गई नहीं, है ना, भारती ने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो भारती तब भी इस केस में भी वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकती है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। एंड फ्री एग्जिट सिर्फ मैं राउंड 1 में ही कर सकती हूं। अगर मैंने राउंड 2 में बेटा जी फ्री एग्जिट करी तो मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि जो आपका 2 लाख रुपए होगा या 10,000 रुपए मैंने भरा होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि फोरफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं सिर्फ राउंड 1 में ही फ्री एग्जिट कर सकती हूँ। राउंड 2 में मेरी सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी, लेकिन मैं राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। लेकिन राउंड 3 में अगर मैंने गलती से भी फ्री एग्जिट करी तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चली जाएगी और मैं राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा लॉस होगा। तीसरा है बेटा जी विच इज आपका अपग्रेड हो गया, फ्री एग्जिट हो गया। अब तीसरा है बेटा जी रिलीविंग लेटर। अब रिलीव क्या होता है? अब पहली वाली सिचुएशन याद है ये वाली, तो यार मान के चलो भारती ने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था अपग्रेड करके और राउंड 2 में भी भारती को कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, बढ़िया, मतलब बढ़िया चांसेस चल रहे हैं, कॉलेज अलॉट हो गया। अब जैसे ही किसी बच्चे को अपग्रेड होके राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा, उसका कोई भी हक राउंड 1 वाले कॉलेज पे नहीं रहेगा। अब वो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया होगा, चीजें सबमिट करके आया होगा, तो भारती को अपने राउंड 1 वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा कि अब मेरा दूसरी जगह एडमिशन हो गया है, मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैंने जो फीस सबमिट करी है वो मुझे दे दो, अब मैं आगे राउंड 2 में जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है, अब मैं उसमें ही पार्टिसिपेट करूंगा। और ध्यान रखना, राउंड 2 में अगर अपग्रेड होकर आपको कॉलेज मिलता है, राउंड 1 वाले कॉलेज पे आपका कोई अधिकार नहीं होता। तो राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट भी बहुत तमीज से बनाई जाती है। ऐसा मत करना राउंड 1 में कोई मीडियोकर कॉलेज मिला, राउंड 2 में अपग्रेड करके मैंने सारे खराब खराब कॉलेज भर दिए, मेरे को और खराब कॉलेज मिल गया, तो फिर तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तीसरी टर्मिनोलॉजी, चौथी टर्मिनोलॉजी है रिजाइन। तो ऐसा होता है बेटा राउंड 1 में फॉर एग्जांपल मेरे को कॉलेज मिला और मैंने कॉलेज ले लिया, लेकिन फिर मुझे एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिलता है
कि यार मैं सोच लूं इस बारे में कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए भी या नहीं चाहिए। अगर मैंने 1 हफ्ते से 10 दिन के टाइम में रिजाइन कर दिया है ना कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, अब मैं दूसरे कॉलेज को सोचना चाहता हूं, है ना, तब क्या होगा, तब मैं मैं वहां से रिजाइन लूंगी कि यार अब मुझे यहां पर नहीं रहना, मुझे दूसरा कुछ देखना है, अब मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन अगर मैंने गिवन टाइम पीरियड के बाद अगर कोई कॉलेज से ड्रॉप लिया, मतलब मैंने वो ड्रॉप कर दिया वो कॉलेज, तो मैं उस कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस भी भरूंगी मतलब 1 साल की ट्यूशन फीस भी भरूंगी, और हो सकता है कि मेरे को वहां का जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हो वो भी भरना पड़े। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना बेटा बहुत ज्यादा लॉस आपको हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जी, ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और रिजाइन के लिए भी बस मुझे राउंड 1 में ही मौका मिलता है, राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के कॉलेजेस से मैं रिजाइन नहीं कर सकती हूं, और करूंगी तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होती है। लास्ट ईयर भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता थी, है ना। तो लास्ट ईयर कम से कम 4500 बच्चों की मैंने पेड काउंसलिंग कराई है। उसके बाद मैंने मैक्सिमम 20,000 बच्चे मेरे साथ वाईटी पे कनेक्ट हुए हैं, मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हुए हैं। मैंने हर तरह से कोशिश करी है कि उन बच्चों की सहायता करी जाए। ठीक है, इस साल मैंने 100 बच्चों का स्पेसिफिकली, मतलब जितने बच्चे जितने भी बैचेस में आएंगे वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रीमियम बैच वाले बच्चों को एज 1-on-1 काउंसलर मैं मिलने वाली हूं। यानी कि आपके डाउट केटर्स, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपके डाउट्स मैं लूंगी, आपका 1-on-1 सेशन मैं लूंगी। 1 घंटे का 1-on-1 सेशन आपको दिया जा रहा है, आपको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना है, वो आपकी मर्जी है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कंप्लीटली मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, आपकी सारी स्ट्रैटेजी मैं डिसाइड करने वाली हूँ, आपसे पूरा डिस्कशन मेरा होगा, यानी कि मैं आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने वाली हूं इन दिस प्रीमियम काउंसलिंग बैच। अब ये प्रीमियम काउंसलिंग बैच में सिर्फ 100 बच्चे ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा। बाकी सारा जो हमारा 1 वाला बैच है, 1 प्रो वाला बैच है, 1 प्रो में आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिल जाएगा, 1 वाले बैच में काउंसलर नहीं है, बाकी सारी चीज मिलेगी। इस वाले बैच में भी आपको नीट पोर्टल मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेंगे, सब मिलेगा आपको, जूम डाउट सेशन वगैरह, लेकिन यहां पर आपकी काउंसलर मैं होने वाली हूं। ठीक है, और मैं ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाली हूं। तो जब से आप मेरे साथ एनरोल करोगे तब तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ZBBS कोड यूज करके ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 7600 का पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि बेटा जी अगर आपके बजट में है तो आप ये बैच ले लो, क्योंकि लास्ट ईयर मैं आपको बता देती हूँ कि 10 लाख रैंक वाले बच्चे को भी डेंटल कॉलेज दिलाया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। कल परसों टीजी लाइव में एक बच्चा आया, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, उसने मुझे बोला कि मैम लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे काउंसलर ऐसे हैं कि पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ क्या जाती है क्या नहीं जाती है, उसके मार्क्स कुछ 300 कुछ मार्क्स हैं, तो उसने बोला कि मैम लोग बोल रहे हैं कॉलेज नहीं मिलेगा, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कॉलेज मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गैप्स होते हैं। एंड प्लस 7600 आपके लिए अभी भी बहुत ज्यादा सही प्राइस होने वाला है। अगर आप बाहर भी जाओगे किसी भी काउंसलर से, कहीं पर भी वाईटी पे, लोग मिनिमम 10,000 रुपए ले ही रहे हैं, और वहां पर भी जो बंदा मेन है वो बंदा आपकी काउंसलिंग खुद हैंडल नहीं करने वाला है, लेकिन इन 100 बच्चों की काउंसलिंग मैं खुद हैंडल करने वाली हूं। प्लस जो 1 वाला बैच है, 1 वाले बैच में हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट देंगे, वो प्रेफरेंस लिस्ट विल बी मेड बाय माय टीम, वो लास्ट में मैं चेक करूंगी। प्लस नीट पोर्टल आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। डाउट सेशंस मिलेंगे, डाउट जूम सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं, और ये मिलने वाला है सिर्फ आपको 1999 में, 1 में। 1 प्रो में आपको 2 चीज मिलेगी, यहाँ पर आपको कस्टमाइज प्रेफरेंसेस मिलेगी विच विल बी मेड बाय आवर काउंसलर, और लास्ट में मैं चेक करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी दूसरी चीज जो मिलेगी, 1-on-1 काउंसलर आपको मिलेगा, जिससे आप पूछ पाएंगे अपने सारे डाउट्स। ये 4499 का बैच है, अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए तो आप ZBBS कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप तीनों बैच में से कोई भी बैच ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपका बजट क्या है। और अगर आपका कोई बजट नहीं है, आप नहीं खर्च कर सकते हैं, तो बेटा जी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल पे जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने कहा, लास्ट ईयर भी 20,000 बच्चे यहाँ पर जुड़े थे, काउंसलिंग में बहुत हेल्प हुई थी। आप चैनल देख लीजिए, लास्ट ईयर हर एक अपडेट आपको वाईटी चैनल पे मिली थी। इसके अलावा कोई और डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो तो गूगल फॉर्म का लिंक अटैच है, उस गूगल फॉर्म में जाके आप अपनी क्वेरी भर सकते हो। अगर बैच एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो आप उस गूगल फॉर्म
प्लेटफॉर्म में भी अपना एनरोल करने के लिए आप क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बहुत जल्दी आपको वो लाइव में मिलती हूँ, लाइव हो रही है इस चैनल पे जहां पर आपके डाउट्स भी केटर हो रहे हैं। तो मिलते हैं बेटा जी, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।